दोस्तों, हमास ने भारी नुकसान झेलने के बाद गाजा के इलाके से इजराइल पर आज फिर से रॉकेट्स की बरसात की है, मिसाइलों की बरसात की है। ये मान लीजिए कि हाँ ठीक है, अगला इंसान हार रहा है, वो ग्रुप पूरी तरह से टूट चुका है और गाजा पूरी तरह से मिट चुका है, लेकिन फिर भी उधर से कई सारे रॉकेट दागे गए हैं। अगर मैं ये कहूं सैकड़ों रॉकेट, तो इसमें गलत कुछ नहीं होगा। आपको बता दूं कि ऐसे तरह से रॉकेट दागे गए कि एक बार फिर से इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं। और हद ये हो गई है कि इन तस्वीरों में देखिए, ये इजराइल की संसद है। जब अलार्म बजने लगा तो अलार्म का मतलब होता है कि इस जगह पर रॉकेट आ रहे हैं। हर इलाके का अलग अलग अलार्म होता है। जो इलाका रेंज में आता है रॉकेट के, उस इलाके का अलार्म बज जाता है। तेल अवीव की जो मौजूदा संसद है यहूदियों की, वहां पर यह भगदड़ मची क्योंकि यहां पर भी रॉकेट तेजी से आ रहा था। इसके अलावा गाजा की तरफ से कई रॉकेट दागे गए थे। उनका कुछ मंजर ये है। Shit. الله يا تمسك يا ربنا मेरे दोस्तों, इसके बाद आपको बता दूं कि ये मिसाइलें जो दागी गई हैं जेरूशलम, एश्कलोन में, तेल अवीव में और अशदोद में जाकर गिरी हैं। और इस तरह से गिरी हैं कि इजराइल की एक बार फिर से नाक कटी है। देख लीजिए, इजराइल पर ये मिसाइलें हैं जो गिर गई हैं। תפילה בבית שמש. जी ما نفعل بقى بتغلي هاي اوعى تخلص فيها بس الخاص। दोस्तों, इसके बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई में बचे कुचे गाजा के दूसरे इलाकों पर बमबारी की। एक मिसाइल से पूरी बिल्डिंग जो 10-10, 15-15 मंजिल की है बिखर गई। ऐसे खतरनाक हमलों के बाद बचता ही क्या है जमीन पर? सिर्फ खाक और लाश। देखिए, दूसरी तरफ इराकी यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन होता हुआ नजर आया है। ये मैं पहले दिन बता चुका था कि ये ना एक लकीर खींच दी है। इस जंग ने एक लकीर खींच दी है। जो लकीर के उस तरफ है यानी इजराइल, उसके साथ जो लोग हैं वो सब आतंक है, वो सब दहशतगर्द हैं, वो सब मक्कारी है, झूठ है। और ये भी सच्चाई है कि वही सब पावर में है। जो लकीर के इस तरफ है वो गाजा है। गाजा के साथ जो खड़ा है ऑटोमेटिकली वो आतंक के खिलाफ है, मजलूमों के साथ है। तो दोस्तों, ऐसे में देखना यह भी है कि कौन कौन से लोग इजराइल के साथ हैं। वॉल्ट डिज्नी, दोस्तों, इसने $2 मिलियन
देने का ऐलान किया है, मदद गाजा को नहीं, इजराइल को। कमाल यह है कि हजारों की मौत गाजा में होने के बाद, हजार सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूं, चारों तरफ लाशों के टुकड़े बिखरने के बाद, मकानों के टुकड़े और मलबे जमीन पर बिखरने के बाद, चारों तरफ धुआं धुआं होने के बाद पूरे गाजा को तोड़ने में कामयाब हुआ इजराइल, लेकिन गाजा के लोगों की हिम्मत फिर भी न तोड़ सका इजराइल। एक व्यक्ति सामने आया है जिसका वीडियो है, जिसमें वो ये कह रहा है कि तुम हमें जितना मारोगे हम उतना मजबूत होंगे, हम हारेंगे नहीं, ये हमारी जमीन है। في الضربة هذه مش خايفين وانا بدي اقول لك قدام كل العالم اوعى تفكر حالك يا نتنياهو انك بعبد قطاع غزة كل ما ضربته كل ما زاد قوة، كل ما ضربته كل ما زاد قوة، واضرب واحنا بنضلنا صامدين। बड़ी जानकारी यहां पर और दे दूं, साउथ लेबनान की तरफ इजराइल ने जस्ट अभी कुछ ही देर पहले ड्रोन स्ट्राइक किया है। उधर आयरलैंड में इजराइल के सपोर्ट में प्रदर्शन निकलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, उधर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ही देश के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात करी है गाजा की सिचुएशन को समझने के लिए। उधर गाजा की मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि 6 लाख से ज्यादा लोग अपनी जगह से यानी गाजा से निकल चुके हैं और दूसरी जगह शरण ले चुके हैं। इब्राहिम रईसी का एक कदम आगे बढ़कर बयान आया है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी पॉलिसी ये है कि जो भी ग्रुप, जो भी संगठन इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं हम उनका साथ दें, लेकिन वो संगठन खुद अपना फैसला ले सकते हैं। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि हमने इजराइल की 5 पोजीशन पर खतरनाक हमले किए हैं और उनका बड़ा नुकसान किया है। इसके बाद इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी और खतरनाक धमकी दे दी गई है। कहा गया कि जो कुछ भी हिजबुल्लाह कर रहा है इसके जवाबी कार्रवाई में हमारा जो रेस्पॉन्स होगा वो बहुत लीथल होगा, यानी खौफनाक होगा। עדכנו גם את משפחותיהם של 199 חטופים. 199 חטופים. מתקיים מאמץ בעדיפות עליונה לאומית בסוגיית החטופים, ואנחנו ממוקדים במאמץ הזה כעדיפות עליונה לאומית. בשעות האחרונות מתפרסמים דיווחים על הכנסת ציוד הומניטרי לרצועה תמורת הוצאת זרים. בשלב הזה אני רוצה לציין המעברים סגורים ולא התקבלה החלטה כזו. אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים בפעילות המבצעית שלנו. במידה אנחנו משמרים יכולות נוספות, כך שאם חיזבאללה, ואני חוזר על זה, אם חיזבאללה יטעה לבחון אותנו, התגובה תהיה קטלנית. मेरे दोस्तों, इस अपडेट में अभी तक के इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे दूसरे चैनल पर भी एक लंबा चौड़ा अपडेट आया हुआ है गाजा को लेकर, ताजा तरीन हालात वहां पर भी हैं। उस चैनल पर भी जाइए, उस चैनल को भी देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।